नहीं, तो आपसे मेरे को बात करके ये भी लगा कि अपने पास ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो आई मीन ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए अप स्मॉल लेवल पे कि जिससे ये जो व्हाय वाला जो क्वेश्चन है, ये हम क्लियर कर पाएँ लोगों का। तो अभी आज की बात में तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन आज की बात में इतना समझ में आया कि जो गैप लग रहा है मुझे पैसे कमाने से और पैसों की उम्मीद रखने से कि इतना पैसा चाहिए, उसके बीच का जो गैप है वो आप पूरा कर सकते हो मनी मैनेज करके। यानी देखिए, दोनों पैसा चीज़ें करनी है। पैसा कमाना भी है, जो कि आप करते हैं और पैसे को मैनेज दोनों का कॉम्बिनेशन ही उस गोल तक पहुँचाएगा। अगर पैसा कमा नहीं पा रहे हो, तो पैसा मैनेज करके कितना आप वहाँ तक पहुँच जाओगे? और वही, अगर पैसा कमा रहे हो और मैनेज नहीं कर रहे हो, तब भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। सही बात है। या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं खुद ये सिखा सकता हूँ कि बिज़नेस आप कैसे कर सकते हो, पैसा कहाँ से निकाल सकते हो। मेरे पास दुनिया भर के आइडियाज़ होते हैं टू मेक द मनी। वो इतना मेरे को पैसा बनाना बहुत आसान लगता है कि भई आज के ज़माने में इतना फ़ास्ट हो गया है सब कुछ कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो, आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल, आप चीज़ें बेच के कुछ भी मीन्स लाइक पैसा क्रिएट करना इज़ आज के ज़माने में इतना आई मीन मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आपके पास एक बार पैसा आने लगता है, उसके बाद अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो आपके पास करोड़ों रुपए भी आएँगे, वो ऐसे चले जाएँगे। बिल्कुल, वो चले जाएँगे, बिल्कुल चले जाएँगे। लेकिन आप मैनेज करके वहाँ आगे तभी बढ़ सकते हो जब आपके पास में आ रहा हो, क्योंकि इनफ्लो भी ज़रूरी है। आपको ईज़ी लगता है क्योंकि आप आसानी से कर पा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, जो ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटीज़ होते हुए भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो ऑनलाइन भी कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया का लोग ज़्यादातर जो लोग कंज़म्पशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हुँ, कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सही बात है। तो वो माइंडसेट जब तक नहीं और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जो लोगों को आगे तक लेकर जाता है। अगर दोनों में से एक चीज़ मिसिंग है तो वहाँ बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। बराबर है। ठीक है, दिनेश जी, आपसे आज बात करके मेरे को वैसे सही में बहुत अच्छा लगा। आप अपने एक काम ये करेंगे कि अपने दोनों मिलके ही कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें पैसा बनाने का काम मेरी प्रॉब्लम है और पैसों को मैनेज करने की जो दफ़ा है वो आप करो। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम टुडे। अरे और इट इट हैज़ बीन लाइक वेरी नाइस लाइक कॉम्बिनेशन, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। तो थैंक्स टू यू कि मेरे को बुलाया तुमने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और हमने ये बात की। मैं सच बोलूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। आई मीन लाइक लिटरली सोच रहा था कि कोई एक ऐसा आदमी मेरे को दे दो जो पैसों को मैनेज करना सिखाए, ऐसा। क्योंकि पैसा कैसे लाना है लाइफ में या कैसे कमाना है या कितने बिज़नेस करने हैं, आप क्या सेल कर सकते हो, दुनिया के आइडियाज़ हैं मेरे पास। लेकिन अगर आप मेरे को पूछो कि पैसों उसके बाद क्या करना है, तो मैं थोड़ा-सा ब्लैंक हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद उतना एफिशिएंटली पैसा को मैनेज नहीं कर पाता। मैं तो चाहूँ कर ले, मैं हम मेरे बोल दूँगा ये आप कर। आओ मेरी कम्युनिटी में, या मतलब कि हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। करते हैं इसको, मतलब कि आई विल टीच यू लाइक हाउ टू मैनेज मनी। अब तो मतलब कि हम जुड़े हैं तो इसको करेंगे आगे अच्छे से, एक-दूसरे को करेंगे हेल्प और सपोर्ट। चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, अब अपने नेक्स्ट फ्यूचर में मिलेंगे और आई आई विल गिव यू अ कॉल एज़ वेल। और कुछ भी होगा तो वैसे मेरे व्यूअर्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर दिनेश भाई से अगर आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट करना है या उनका आपको प्रोग्राम देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में उनकी जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं लिख रहा हूँ। और सबसे ख़ास ये दिनेश भाई उनके लिए ख़ास काम करेंगे जो लोगों के पास पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट भी खुद सीखना है कि वो खुद करें। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लिया और किसी को सौंप दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम नहीं मैनेज कर पाते, हम किसी को दे देते हैं और वो अगर कुछ गूफ अप कर देते हैं जिसकी वज़ह से हमारे पैसों को नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पता हो कि आपका पैसा किस तरह से मैनेज करना है और कैसे वो ग्रो करेगा, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम दे सकते हैं पैसा दूसरे को मैनेज करने के लिए, वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। इट्स लाइक आउटसोर्सिंग, हम आउटसोर्स करते हैं, तो अगर हमें नहीं पता कि जिसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, तो कुछ भी वो कर सकता है। बराबर। अगर अगर बंदा ठीक होगा तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बंदा ठीक नहीं हुआ तो वो पैसे का हमारा सारा नुकसान कर सकता है। हमें बराबर। पता होना चाहिए कि अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे या किसी वजह से खुद नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस पैसे का क्या करना है, और फिर आगे हम उसको बताएँ कि इसको ऐसे करो, ये ऐसे करो। और अगर वो कुछ अच्छी चीज़ देता है तो हम उससे उससे भी सीखें। ये तो सीखना तो सारी उम्र चलता ही रहना चाहिए। बराबर है, बराबर है।
ठीक है सर, तो आज की मुलाकात के लिए इतना काफ़ी है हमारे व्यूअर्स के लिए और फिर भी हम दिनेश भाई को बुलाते रहेंगे और व्यूअर्स के लिए दिनेश भाई इज़ अवेलेबल ऑन हिज़ वेबसाइट और वेबसाइट पे उनसे आप कॉल पे बुक कर सकते हैं और उनका प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर और